नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए नया वीडियो में हम लेके आए हैं मनोरंजन कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ, मोरल हिंदी कहानियाँ। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, मजा आएगा। कहानी बहुत अच्छी कहानी लेके आए हैं। आप अगर इन वीडियो पे मतलब चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कहानी पूरी देखो और एंजॉय महाराज, हमारी मदद करो महाराज। हम बहुत समस्या में हैं महाराज, हमारी मदद करो महाराज। दादी माँ, आपकी क्या परेशानी है दादी माँ? आप क्यों इतनी परेशानी में हो? महाराज, ये मेरा पोता है। इसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। पर हम शूद्र जाति के हैं, इसलिए मेरे पोते को कोई काम भी नहीं दे रहा है। महाराज, कृपा करके मेरे पोते को कुछ काम दीजिए ताकि हम हमारा गुजारा कर सके। दादी माँ, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे राज्य में जाति भेद चल रहा है। मंत्री जी, आप इस लड़के को हमारे बगीचे में देखरेख का काम दे दीजिए और जल्दी पता कीजिए कि हमारे राज्य में कौन जाति भेद कर रहा है और उसे सजा दीजिए। याद रखना, हमारे राज्य में कभी भी ऊंच नीच जाति में भेद नहीं होना चाहिए। हम सभी को समान मानते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। भानपुर नगरी में महाराज दीनदयाल राज्य करता था। दीनदयाल सत्यवचनी, नेक दिल और ईमानदार राजा था। वह प्रजा की बहुत सेवा करता था, जिससे उसके राज्य की प्रजा भी बहुत खुश रहती थी और अपने राजा का आदर करती थी। एक दिन महाराज दीनदयाल वन भ्रमण के लिए जंगल में निकले। चलते चलते वह जंगल में काफी दूर तक आ गए और फिर वह झरने के पास रुके। आहा, कितनी शांति है यहाँ पर। राज्य कारोबार की चिंताओं से दूर इस वन में आकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मैं अपार शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अब कुछ देर यहीं गुजारता हूँ। ऐसा सोचकर महाराज दीनदयाल वहीं पर उस मनमोहक दृश्य में खो गए। पर कुछ ही देर बाद उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, हमें बचाओ, हमें कोई बचाओ, बचाओ। अरे, ये आवाज कैसी? ये आवाज तो उसी ओर से आ रही है। लगता है कोई बड़े संकट में है। चलो, मैं जाकर देखता हूँ। महाराज उसी ओर निकल गए जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। महाराज दीनदयाल एक झरने के पास आ गए, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो आवाज किसकी थी? कोई है? यहाँ पर कोई है क्या? महाराज ऐसी आवाज लगा ही रहे थे तो उनकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी, जो उसी झरने के पास बैठे थे और तपस्या में लीन थे। साधु बाबा के कानों में दीनदयाल के चिल्लाने की आवाज गई तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें महाराज दीनदयाल दिखे। दीनदयाल को देखते ही साधु बाबा बहुत क्रोधित हो गए। जैसे ही महाराज ने साधु बाबा को देखा तो वह समझ गए कि उन्होंने गलती से साधु बाबा की तपस्या भंग कर दी है, तो वे साधु बाबा से क्षमा याचना करने लगे। प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी तपस्या में कोई खलल पड़ा हो तो। मैंने यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कोई संकट में है, इसलिए मैं यहाँ उसकी सहायता के लिए आया था।
वह आवाज उन प्रेत आत्माओं की थी जिन्हें मैं अपने वश में लेना चाहता था। मेरी यह तपस्या पूरी होने ही वाली थी, परंतु तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी इस राजा से एक गरीब भिखारी बन जाएगा। साधु बाबा का श्राप देते ही राजा एक गरीब के रूप में बदल गए। अरे अरे, ये क्या हो गया? क्या हो गया? साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साधु बाबा। जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे हाथों गलती से आपकी तपस्या भंग हो गई। मुझे माफ कर दो साधु बाबा। यदि मैं ऐसा रहा तो मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा? मुझे माफ कर दो साधु बाबा। महाराज ने बहुत विनती की, तब साधु बाबा का क्रोध शांत हुआ। ठीक है पुत्र, रुको। मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इस श्राप के निवारण का रास्ता बता सकता हूँ। ठीक है साधु बाबा, बताइए। सुनो, जब भी कोई राजकुमारी खुद होकर तुम्हें इसी गरीब के रूप में स्वीकार करेंगी और तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार होगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालेंगी, तभी तुम्हारा यह श्राप नष्ट हो जाएगा और तुम राजा के वेश में आ जाओगे। ठीक है साधु बाबा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर दीनदयाल उदास मन के साथ वहाँ से निकल गया। वह बड़ी सोच विचार में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कहाँ जाना है। मैंने ये कैसी गलती कर दी? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरे कौन से कर्मों का फल तुम मुझे दे रहे हो? भला कोई राजकुमारी मुझ जैसे गरीब के साथ क्यों शादी करेगी? मुझे तो लगता है मैं इस श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसा सोचकर दीनदयाल जंगल के रास्ते से आगे निकल गया। चलते चलते उसे शाम हो गई। तभी उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। अरे, इतने घने जंगल में इस शाम को ये बूढ़ी माँ यहाँ पर क्या कर रही है? चलो जाकर पूछता हूँ। बूढ़ी माँ, आपको कोई समस्या है क्या? आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पुत्र, मैं यहाँ पर पास में ही रहती हूँ। मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर गांव में बेचती हूँ और उसी से मेरा गुजारा होता है। पर आज लकड़ियाँ थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, इसलिए मैं उन्हें उठा नहीं पा रही हूँ। क्या आप इस जंगल में रहती हो? आपका घर नहीं है क्या? आपके बच्चे या बहू नहीं है क्या? मेरे 2 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां भी हैं, जो पास के गांव में रहते हैं। पर अब मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इस जंगल में झोपड़ी बनाकर अकेली ही रहती हूँ। राम 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 राम, कैसे लोग हैं ये? जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाया, उन्हें ही उन्होंने बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। देखना, उनके बच्चे भी उनको बुढ़ापे में उन्हें भी घर से निकाल देंगे। बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं काम पर जाते जाऊंगा और पैसे लाते जाऊंगा। तुम सिर्फ झोपड़ी में रहकर हम दोनों के लिए खाना बनाते जाना। अभी मैं ये तुम्हारी लकड़ियां लेकर चलता हूँ। ठीक है पुत्र, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। चलो अब। फिर बूढ़ी माँ और दीनदयाल झोपड़ी की ओर निकल गए। दूसरे दिन सुबह सुबह दीनदयाल काम की तलाश में निकला। वह गांव के सेठ के पास गया और उन्हें काम के बारे में पूछा। देखो दीनदयाल, मेरे पास काम तो है, पर मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। मैं कभी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता।
सेठ जी, मैं एक सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। आप मुझे आधी पगार देंगे तो भी मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काम पर रख लो सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आधे पगार में भी काम करोगे? ठीक है, तो मैं बाकी मजदूरों को दिन के 4 रुपए देता हूँ। तुम्हें मैं दिन का 2 रुपया ही दूंगा। मुझे चलेगा सेठ जी, आप सिर्फ काम बताइए। आज से तुम मेरा न्यू 1 वाला खेत संभालो। ठीक है सेठ जी, मैं अभी खेत में जाता हूँ। फिर दीनदयाल हाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचकर दीनदयाल खेत में काम चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दीनदयाल पूरी ईमानदारी से और लगन से सेठ जी के खेत में काम करता था। सेठ जी भी ये देखकर बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने दीनदयाल की पगार भी बढ़ा दी थी। काम के पैसों से दीनदयाल घर में खाने पीने का सामान लाता था और बचे हुए पैसों से वह भिखारी और जरूरतमंदों की मदद करता था। इस तरह से महाराज दीनदयाल की साधु बाबा के श्राप से मिली हुई गरीबी वाली जिंदगी चल रही थी। महाराज, क्या हो गया महाराज आपको? आप इतने उदास क्यों हो? मंत्री जी, आपको तो पता ही है, मेरी बड़ी पुत्री कलावती अब विवाह योग्य हो गई है। पर जो भी वर कलावती को देखने आता है, वह मेरे छोटी पुत्री चंद्रावती को ही पसंद कर लेता है। गिरजानगर राज्य में महाराज काशीराम राज्य करते थे। महाराज काशीराम की 2 पुत्रियां थी, कलावती और चंद्रावती। कलावती का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह मन से बहुत अच्छी थी और एक नेक दिल थी। तो चंद्रावती को खुद के सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हर बात पर कलावती का मजाक उड़ाती रहती थी। अरे मेरी कालू बहना, कब शादी करोगी तुम? तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही है। मुझे भी तो पतिदेव के घर जाना है ना। चंद्रावती, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई वर मुझे पसंद ही नहीं करता। वे मुझे देखने आते हैं और तुम्हें पसंद कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए मेरे जैसा सुंदर रूप लेकर आना पड़ता है इस दुनिया में। तो जैसे कुरूप को कौन पसंद करेगा? देखना, कोई भी तेरे साथ शादी नहीं करेगा। हूँ तो हूँ मैं काली। भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मेरा जोड़ीदार भी भेजा होगा। वह मुझे कैसे न कैसे मिल ही जाएगा। वैसे भी असली सुंदरता तो मन में होनी चाहिए। तन की सुंदरता तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। जिस इंसान का मन सुंदर और सच्चा है, वही इंसान जीवन में और रिश्तों में सफल हो सकता है। इसी तरह रोज चंद्रावती कलावती को ताने मारती रहती है और कलावती चंद्रावती को समझाने की कोशिश करती है। एक दिन कलावती और चंद्रावती कुछ सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकली। जंगल में वह काफी अंदर तक चले गए। तभी उन्हें एक युवक बुरी हालत में रास्ते पर पड़ा हुआ दिखा। पानी, 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 पानी। अरे अरे, रथ रोको। लगता है उस व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है। नहीं, हम राजकुमारियां हैं। हम किसी गरीब भिखारी की मदद क्यों करेंगे? वैसे भी बाहर कितनी धूप है। मैं इस छत से बाहर निकलूंगी तो मेरा सुंदर रूप काला पड़ने लगेगा। राजकुमारियां इंसान नहीं होती क्या? इंसानियत के नाते हमारा यह फर्ज है कि संकट के समय जरूरतमंद की मदद करना। और ऐसी सुंदरता किस काम की जो किसी की जान बचाने के काम नहीं आ सकती? तुम
तुम्हें नहीं आना तो तुम रथ में ही रुको। सैनिकों, चलो मेरे साथ उस युवक के पास। फिर कलावती और सैनिक उस युवक के पास जाते हैं। वह युवक कोई और नहीं, दीनदयाल ही था। अरे, ये तो पानी मांग रहा है। सैनिकों, तुम इसे उठाओ और पेड़ की छांव में बिठाओ। मैं जल्दी से रथ में से पानी लाती हूँ। और सैनिकों ने दीनदयाल को पेड़ की छांव में लाया। कलावती पानी लेकर आई। फिर कलावती ने खुद अपने हाथों से दीनदयाल को पानी पिलाया। पानी पीने के कुछ देर बाद दीनदयाल को अच्छा लगने लगा। हे युवती, आज तुमने मेरी जान बचा ली। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाती तो मेरा आज बच पाना मुश्किल था। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे युवक, मैंने कोई उपकार नहीं किया। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते प्रजा की सेवा और संकट के समय रक्षा करना यही मेरा फर्ज है और यही मैंने किया। प्रणाम राजकुमारी जी। सेवा भाव तो मन में ही होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप राजघराने से हो या सामान्य युवक हो। आप मन से बहुत अच्छी हो और एक नेक दिल इंसान हो। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं किरचानगर राज्य के राजा महाराज काशीराम की बड़ी पुत्री कलावती हूँ। महाराज काशीराम, उनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। वे एक बहुत बड़े प्रजा सेवक राजा हैं। आज मेरा उनकी पुत्री से मिलना हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य ही समझो। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे गिर गए थे? मेरा नाम दीनदयाल है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और सेठ जी के खेत में काम करता हूँ। खेत में से बोरी लेकर घर की ओर जा रहा था, तभी धूप के कारण मेरा सर चकरा गया और मैं गिर गया। अच्छा, ज्यादा धूप में काम मत किया करो और साथ में पानी लेकर चला करो। हाँ हाँ राजकुमारी जी, अब से मैं पानी साथ में ही रखते जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना अपना। फिर राजकुमारी और सैनिक रथ के पास आ गए और वे सब राजमहल की ओर निकल गए। पर इधर दीनदयाल राजकुमारी कलावती के बारे में सोच रहा था। इतने बड़े राज्य की राजकुमारी होकर भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। इतनी इंसानियत की एक गरीब को खुद पानी पिलाया। ऐसी मन से साफ और नेक दिल की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यदि मैं मेरे राजा वाले वेश में होता तो मैं पक्का इसे मेरी रानी बनाता। ऐसा ही सोचते सोचते दीनदयाल बोरी लेकर घर की ओर निकल गया। कुछ दिनों बाद कलावती फिर से वन भ्रमण के लिए जंगल में आई। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अरे, ये इतनी मधुर बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही है? कौन बजा रहा है बांसुरी? चलो मैं देखती हूँ। कलावती उसी ओर जाने लगी जिस ओर से वह बांसुरी की धुन आ रही थी। वहाँ पर उसने देखा कि एक युवक बांसुरी बजा रहा था। वह दीनदयाल ही था। कलावती ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही युवक है जिसे मैंने पानी पिलाया था। कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ये। मैं तो इसकी बांसुरी की धुन में खो गई हूँ। कलावती वहीं पर खड़ी रही और बांसुरी की धुन सुनने लगी। कुछ देर बाद दीनदयाल ने ऊपर देखा तो उसका ध्यान कलावती की तरफ गया। अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कब आ गई? अभी कुछ देर पहले मैं वन भ्रमण के लिए आई थी।
तो यहाँ से जा रही थी, तभी तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी तो मैं यहाँ पर आ गई और रुक गई। तुम बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते हो। मैं इस धुन में पूरी तरह से खो गई थी। शुक्रिया राजकुमारी जी, मुझे संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए जब भी खाली समय मिलता है तब मैं बांसुरी बजाता हूँ या फिर गाते रहता हूँ। संगीत तो मुझे बहुत पसंद है। आपका प्रिय संगीतकार कौन है? अब कलावती और दीनदयाल में बातें शुरू हो गई। उन्होंने दिन भर बहुत सारी बातें की। दीनदयाल, इतनी जल्दी शाम भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। अब मुझे राजमहल जाना होगा, नहीं तो पिताश्री चिंतित हो जाएंगे। हाँ, कब पूरा दिन चला गया पता भी नहीं चला। मुझे तो तुम्हारे साथ और बहुत सारी बातें करनी है। बातें तो मुझे भी करनी है। मेरा तो थोड़ा भी जाने का मन नहीं है, पर जाना ही होगा। मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगी। फिर कलावती राजमहल के लिए वापस निकल गई। दूसरे दिन सुबह कलावती दीनदयाल से मिलने फिर आई। उन्होंने दिन भर बैठकर बातें की। अब कलावती और दीनदयाल रोज मिलते थे और पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जल्दी दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दीनदयाल, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? कलावती, जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे पानी पिलाया था, तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। पर तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक गरीब मजदूर। हम दोनों का मिलन संभव नहीं है। ये सोचकर मैंने तुम्हें भूल जाना ही ठीक समझा। इंसान अमीर या गरीब, धन दौलत होने से या ना होने से नहीं होता। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, वह मन का साफ होना चाहिए। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारकर मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम एक सच्चे, नेक दिल और खुले दिल वाले इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, इस घने जंगल में इतने दिन मैं तुम्हारे साथ अकेली रहती थी, तो भी तुमने मुझे छुआ तक नहीं। ये तुम्हारे अच्छे संस्कार और नेक सोच का प्रतीक है। मैं तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में रहकर भी मेरी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। कलावती की ये बात सुनकर दीनदयाल बहुत खुश हुआ। कलावती, लगता है भगवान ने मेरे मन की बात सुन ली। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो फिर राजमहल। मैं पिताश्री से बात करती हूँ। फिर कलावती और दीनदयाल राजमहल आते हैं। कलावती महाराज काशीराम के पास जाती है और उन्हें दीनदयाल के बारे में सब कुछ बताती है। काशीराम बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। अब कलावती दीनदयाल को वरमाला पहनाती है। वरमाला गले में जाते ही दीनदयाल राजे के वश में आ जाता है। यह चमत्कार देखकर वहाँ के सब लोग चकित हो जाते हैं। अरे, आप कौन हो? मेरे पति दीनदयाल कहाँ गए? शांत हो जाओ कलावती, शांत हो जाओ। मैं दीनदयाल ही हूँ। फिर दीनदयाल कलावती और सभी को साधु बाबा के श्राप वाली पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर सभी का भय दूर हो जाता है। कलावती के इतने बड़े और सुंदर दिखने वाले राजा के साथ शादी हुई। ये देखकर चंद्रावती को बहुत जलन होती है, पर अंत में जीत तो इंसानियत की ही होती है। जिस इंसान में इंसानियत है वह इंसान संघर्ष जरूर करता है, पर अंत में उसे विजय मिलती ही है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर भी पहली बार तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो आएगा तो सबसे